हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। मित्रों, कई लोग प्रश्न करते हैं कि गर्भ धारण राशि के हिसाब से या वैसे ही कब करना चाहिए, कौन सा महीना सही रहेगा, सही समय क्या रहेगा। तो देखिए, इस वर्ष के लिए हम आपको बता दें, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल ये समय वर्ष जैसे अगस्त महीना चल रहा है और इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने शेष रहेंगे, अ, मतलब इस वर्ष के लिए। और जितनी राशि हैं, देखिए 12 राशि जो भी हैं, तो उन राशियों का जो एक योग है, गुरु का योग, तो सबसे उत्तम उनके लिए क्या बन रहा। देखिए, जब गर्भ धारण आप करते हैं तो एक योग संतान सुख प्राप्त करने के लिए आपको गुरु योग के महीनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जिनकी लग्न समीक्षा के हिसाब से हम जानकारियां बताते हैं, जैसे जो लोग अपनी जन्म लग्न के अनुसार डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जानकारी लेते हैं, तो संतान योग या पुत्र योग के संबंध के लिए विशेष रूप से गुरु योग का महीना उनके लिए उत्तम माना जाता है। यानी उन महीनों के हिसाब से आप प्रयास कर सकते हैं, वो चाहे आप राशि के हिसाब से देखें या अपने लग्न राशि योग के हिसाब से, ये दोनों चीजें एक होती हैं। तो यानी किसी भी अनुसार आप देखकर और उनके महीनों का प्रयोग जब आप करते हैं तो वो आपके लिए सफल योग बनाता है। और जिसमें देखिए इतनी जो भी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, अभी जैसे जितने महीने निकल गए, तो सभी राशियों के लिए कुछ महीने जैसे योगफल होते हैं। जैसे कोई महीना कुछ राशियों के लिए, कोई महीना कुछ राशियों के लिए। और ये जो लास्ट जैसे समय आता है वर्ष का, या फिर शुरुआत के समय आते हैं, अब एक तरह से अगर मान लें तो शरद ऋतु के समय, जैसे नवंबर से और आप फरवरी तक जोड़ सकते हैं। तो ये शरद ऋतु के मुख्य 4 महीने जो होते हैं, ये विशेष योगफल के अनुसार सबसे उत्तम माने जाते हैं और ये सभी राशियों के लिए योगफल होते हैं। जैसे अभी गर्भ धारण जो लोग करना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम महीना उनके लिए नवंबर दिसंबर ही रहेगा, इस वर्ष का सबसे योगफल महीना। बाकी शेष तो जैसे किसी भी जातक के लग्न में गुरु योग की राशि योग के अनुसार, जैसे उसके लिए कौन सा समय या कौन सा महीना गर्भ धारण के लिए योग बन रहा है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप कंसीव करने जाते हैं, तो किसी भी संतान की प्राप्ति के लिए उसके योग महीनों का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब कोई जान के करे या अनजाने में करे, और अगर आप उन महीनों का प्रयोग कर लेते हैं अपने योग अनुसार, जो महीने आपके लिए बन रहे हैं, तो जिस संतान योग का महीना रहेगा वही संतान आपको प्राप्त हो जाती है। और फिलहाल ये जो अभी के लिए है नवंबर दिसंबर, तो ये सभी 12 राशियों के लिए योगफल महीना रहेगा। और जन्म लग्न के अनुसार के जो जानकारी देखी जाती है, तो उसके अनुसार ये जानकारी आप मान सकते हैं। यानी ये जो महीना है गर्भ धारण के लिए, तो उस जानकारी के अनुसार आप ले सकते हैं। बाकी अपनी डिटेल्स के हिसाब से, जैसे संतान योग क्या है, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई संतान नहीं है विवाह के बाद, या कोई संतान नहीं हो रही है, तो उनके लिए क्या योग रहेगा, और लग्न के पंच भाव में संतान कारक ग्रह योग क्या है, तो ये तो उनकी डेट ऑफ बर्थ यानी उनके जन्म लग्न से ही पता चलता है कि क्या दिक्कत है, क्या बाधा है, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ देखनी होती है। जैसे कई लोग इस विषय के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो देखिए बिना कुंडली की लग्न समीक्षा के अनुसार कोई भी जानकारी या उपाय ठोस रूप से नहीं बताई जा सकती। क्योंकि अगर किसी को कोई भी जानकारी अगर बताई जाए और वो एक अनुमान के हिसाब से जानकारी दी जाए, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जब तक आपकी एक सही रिपोर्ट ना देखी जाए, तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी जानकारी या उपाय उचित नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो से हम यही कहना चाहेंगे कि इस वर्ष के लिए नवंबर दिसंबर का महीना प्राय सभी राशियों के लिए गर्भ धारण में